हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ जोन। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पे आए हैं। वह टॉपिक है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। आज इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करता है। और यह टॉपिक सिर्फ 11, 9, 10 स्टूडेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर्वांग समता वर्सेस समरूपता। कब ट्रायंगल सर्वांग सम होता है और कब समरूप होता है, सर्वांग समता का क्या प्रॉपर्टी होता है, समरूपता का क्या प्रॉपर्टी होता है और कब हम किसको लागू करते हैं, इन सारे कंसेप्ट को आज हम लोग एक एक करके सीखेंगे और दोनों में क्या संबंध है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसलिए यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे हम लोग सर्वांग समता पढ़ते हैं क्लास 9 के सिलेबस में है और समरूपता क्लास 10 के सिलेबस में है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोरिलेट है। यानी कि अगर सर्वांग समता क्लियर नहीं है तो समरूपता हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सर्वांग समता को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जहाँ भी जिस कंपटीशन में अगर ज्योमेट्री का सिलेबस रहता है, उस सिलेबस में यानी कि उस एग्ज़ाम में इस सर्वांग समता और समरूपता से रिलेटेड बहुत बड़ी संख्या का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यह दोनों क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे सर्वांग समता। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सर्वांग समता जिसका इंग्लिश होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। तो सर्वांग समता का अर्थ यहाँ पे हम लोग समझेंगे सर्व। सर्व मतलब होता है सभी, प्लस अंग प्लस सम। यानी कि वैसा सर्वांग सम का मतलब होता है कि जिसका सभी अंग क्या हो, समान हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्व मतलब सभी, इधर अंग, सम मतलब समान। ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसका सभी अंग क्या हो, समान हो, उसको हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। और यहाँ पे एक समरूप है। समरूप को हम लोग समझ सकते हैं। समरूप का अर्थ होता है समान प्लस रूप। जिसका रूप क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग समरूप कहते हैं। तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले हम लोग और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे सर्वांग समता में। एक चीज़ पहला कि इसमें समान माप, यानी कि इसका माप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि सेम, इंग्लिश में अगर हम लोग लिखेंगे तो सेम साइज। साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि इसका समान आकृति भी होता है। आकृति कैसा होता है, यानी कि आकार, आकार भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि सेम शेप, शेप भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर इन सारा प्रॉपर्टी को लागू करता है तो वह सर्वांग सम होता है। ठीक है, और समरूप का अर्थ हम लोग यहाँ एक ही पॉइंट में समझेंगे, जिसका समान क्या होता है, समान आकार होता है। आकार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि सेम शेप होना चाहिए। शेप कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो उसको हम लोग समरूप कहते हैं। इसको हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे फिगर के माध्यम से। चलिए हम लोग फिगर देखते हैं। देखिए, सर्वांग समता को हम लोग समझते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और एक ट्रायंगल लेते हैं। और दोनों ट्रायंगल अगर एक जैसा हो, अगर हम लोग मान लेते हैं इस ट्रायंगल को उठा के अगर यहाँ पे सेट करते हैं तो पूरी तरह से फिट हो जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल बराबर। तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। यानी कि यह जो ट्रायंगल अगर हम मान लेते हैं, या ए है, बी है, सी है, और इसको डी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। अगर दोनों एक जैसा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं या दोनों क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है, और इसी को समरूप में अगर आते हैं, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं और यह ट्रायंगल सेम साइज का होना चाहिए। यानी कि आकृति कैसा होना चाहिए, एक जैसा।
ठीक है, लेकिन बड़ा छोटा भी हो सकता है। अगर इसको हम सेट करेंगे बड़ा वाला में तो इस तरह का सेट होना चाहिए, यानी कि दोनों का शेप क्या होगा, एक जैसा होगा। हाँ, साइज में बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन शेप दोनों का एक जैसा होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं समरूप, यानी कि सिमिलर। क्या बोलते हैं, सिमिलर। जैसे हम लोग अक्सर दुकान वगैरह में जाते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं, अगर पसंद आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसी तरह का कपड़ा दीजिए लेकिन छोटा या बड़ा दीजिए, एकदम सेम। या फिर हम लोग कोई मॉल वगैरह में अगर डब्बा वगैरह देखते होंगे तो इस तरह का एक डब्बा के अंदर में दूसरा डब्बा होता है, उसके अंदर में तीसरा डब्बा होता है, यानी कि सारा डब्बा एक जैसा होता है बशर्ते एक दूसरे का बड़ा और छोटा होता है। तो सारा डब्बा एक दूसरे का क्या होता है, समरूप होता है। सारा डब्बा क्या होता है, एक दूसरे का समरूप होता है। लेकिन सर्वांगसम अगर मान लेते हैं कि हम दो डब्बा लेते हैं और दोनों डब्बा का साइज भी एक जैसा और रूप भी एक जैसा, ठीक है, साइज रूप दोनों अगर एक जैसा रहेगा तो ही हम इसको सर्वांगसम कह सकते हैं। लेकिन समरूप के लिए क्या चाहिए, रूप चाहिए एक जैसा, साइज का कोई ज़रूरी नहीं है। तो यह बात समझ में आ गया कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर दो मार्कर लिए, अगर दोनों मार्कर एक जैसा है तो इसको हम लोग सर्वांगसम कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी सर्वांगसम होता है वह समरूप हो सकता है, लेकिन कोई समरूप है तो वह क्या, अगर कोई समरूप है तो वह सर्वांगसम नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक चतुर्भुज लेते हैं, एक स्क्वायर लिए, अगर यह स्क्वायर और एक स्क्वायर लेते हैं, दोनों का अगर साइज एक ही जैसा हो तो यह सर्वांगसम होगा। और समरूप होने के लिए अगर एक स्क्वायर लेते हैं और इसी साइज का हम बहुत सारा स्क्वायर लेते हैं जो छोटा है, तो सारा स्क्वायर क्या होगा, सब एक दूसरे का समरूप होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना भी स्क्वायर होता है सारा स्क्वायर समरूप होता है, लेकिन सारा स्क्वायर तुम्हारा सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सर्वांगसम होने के लिए सब साइज भी बराबर होना चाहिए और इसका शेप भी बराबर होना चाहिए। जैसे हम दो लाइन लेते हैं, अब दोनों लाइन अगर बराबर है तो इसको हम सर्वांगसम कहेंगे, लेकिन दो लाइन अगर बड़ा छोटा है तो यह क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यह बात क्लियर हो गया कि सर्वांगसम किसको बोलते हैं, समरूप किसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दो वैसा ज्यामितीय आकृति जिसका आकार यानी कि शेप और माप यानी कि साइज समान हो, वैसे जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। या इंग्लिश में कह सकते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल शेप या फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, यानी कि दो इक्वल का साइन होता है, ऊपर में थोड़ा सा एक इक्वल का टेढ़ा कर देते हैं तो यह साइन हो गया किसका, सर्वांगसमता का, ठीक है। हम लोग इसका सेकंड डेफिनेशन में आते हैं समरूपता का। दो वैसा ज्यामितीय आकृति जिसका आकार यानी कि शेप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप। यानी कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग सेम शेप इज कॉल्ड सिमिलर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग चार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, बड़ा छोटा इस तरह से करके, तो अगर यहाँ से एक सवाल हम पूछेंगे कि सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा, तो हम लोग देखते हैं कि सर्वांगसमता कंडीशन क्या था कि साइज भी सेम होना चाहिए, लेकिन सबका साइज देखिए तो डिफरेंट है। और शेप क्या है, सबका शेप एक जैसा है, ठीक है। इसका मतलब यह सर्वांगसम तो होगा नहीं, यानी कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं, तो क्या होगा, या सिमिलर होगा। यानी कि एक वर्ड में कह सकते हैं कि जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है, ठीक है। और सर्कल का बात लेते हैं तो सर्कल हम बहुत तरह सर्कल बना सकते हैं, बड़ा सर्कल बना सकते हैं, छोटा सर्कल से एकदम छोटा बना सकते हैं, एकदम बड़ा बना सकते हैं। क्या सारा सर्कल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। यहाँ पे दो क्वेश्चन सवाल आता है कि सिमिलर होगा कि तुम्हारा सर्वांगसमता होगा। तो सर्वांगसमता के लिए क्या चाहिए हम लोग को, सारा फिगर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ सारा फिगर एक जैसा है नहीं है, बड़ा है छोटा है, यानी सबका आकार एक जैसा है। आकार कैसा है, एक जैसा है, लेकिन साइज बड़ा छोटा है। तो हमको साइज से लेना देना नहीं है, किसमें, सिमिलर में। तो जितना भी सर्कल है सारा सर्कल क्या होता है,
सिमिलर होता है। ठीक है, उसी तरह से हम वर्ग अगर हम बनाते हैं, बड़ा छोटा वर्ग, ठीक है, इसी के अंदर में बहुत सारा वर्ग बन जाएगा, तो सारा वर्ग क्या होता है, सिमिलर होता है। लाइन सेगमेंट इसी तरह से देखिए, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है। सारा लाइन सेगमेंट का साइज क्या है, यानी कि आकार एक जैसा है, साइज डिफरेंट हो सकता है। तो इसका मतलब सर्वांग सम तो होगा नहीं, तो क्या होगा, सिमिलर होगा जाएगा। यानी कि यहाँ पे 4 पॉइंट हम लोग लिखे, समबाहु त्रिभुज, सर्कल, स्क्वायर और लाइन सेगमेंट। ये सारा हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है, सर्वांग सम नहीं होता है। यानी कि एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, दूसरा सर्कल, स्क्वायर एंड लाइन सेगमेंट ऑलवेज सिमिलर। ये सारा क्या होता है, हमेशा सिमिलर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या अक्सर ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग लाइन पे डिस्कस करते हैं। अगर 2 लाइन है तो कॉन्ग्रुएंस कब होता है और सिमिलर कब होता है। जैसे एक लाइन लिए हम लोग ए बी, ठीक है, एक दूसरा लाइन ले लिए हम लोग इस तरह से सी डी। तो लाइन ए बी अगर सर्वांग सम है किसका, सी डी का, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ए बी बराबर सी डी है तो ही दोनों लाइन क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं किस में, समरूप में। अगर लाइन ए बी लिए और एक लाइन देखिए सी डी लिए, यहाँ पे देखिए दोनों लाइन क्या है, बड़ा छोटा है। तो अगर दोनों लाइन अगर बराबर नहीं भी है, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है कि ए सिमिलर होगा किसका, सी डी का। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 2 एंगल का। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ 2 एंगल बना रहे, ए बी और सी, और एक एंगल बना रहे यहाँ पे डी ई एफ। अगर दोनों एंगल आपस में बराबर है, अगर एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी ई एफ का, तब जाके तुम्हारा एंगल ए बी सी क्या होगा, सर्वांग सम होगा किसका, एंगल डी ई एफ का। तो सिमिलर में क्या कंडीशन है, सिमिलर में भी वही कंडीशन है, दोनों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे बराबर होना चाहिए। अगर एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी ई एफ, तब जाके एंगल बी सिमिलर होगा एंगल किसका, ई का। यानी एंगल में दोनों कंसेप्ट बराबर होता है, जो कॉन्ग्रुएंस के लिए होता है वही सिमिलर के लिए होता है। यानी सर्वांग समता और समरूप दोनों में एंगल में दोनों का कंसेप्ट क्या है, सेम है। यानी कि दोनों का कोण हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी जाके दोनों के कंसेप्ट को अप्लाई करता है। तो यह था तुम्हारा लाइन, रेखाखंड और कोण। अब रेखाखंड और कोण से मिलके क्या बनता है, ट्रायंगल। तो हम लोग को इसमें चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल के बारे में ही पूरा बारीकी से सीखते हैं। चलिए हम लोग के यहाँ से अब मेन पॉइंट शुरू होता है, जो हम लोग को कोर्स में भी पढ़ना है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल। यानी कि 2 त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होता है और 2 त्रिभुज सिमिलर कब होता है। दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे ताकि कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और कंसेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं कि यह दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस कब होगा और यह दोनों ट्रायंगल समरूप कब होता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन से ही सारा बात क्लियर हो जाएगा कि 2 ट्रायंगल आर सेड टू बी, 2 ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर। अगर 2 ट्रायंगल को हम सिमिलर कहेंगे इफ, अगर इसमें 2 कंडीशन को हम लोग को याद करना रहता है। 2 कंडीशन में क्या है, पहला कंडीशन कि करस्पॉन्डिंग एंगल, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, डी, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, ई, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, एफ। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल
corresponding angles are equal, ठीक है। corresponding angle क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं संगत कोण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा, ठीक है, या समान होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन हो गया। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में देखिए ए का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन हो गया। अगर ट्रायंगल यहाँ पे देखिए ए बी सी अगर समरूप है किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का, अगर ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ का, तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट लिखे हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए देखिए क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। हम लोग यहाँ से भी क्रॉसपॉन्डिंग निकाल सकते हैं। देखिए एंगल ए है तो इसका एंगल डी हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी। दूसरा देखिए बी किसके बराबर होगा, जस्ट इसका अगला, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा। एंड देखिए सी यहाँ से निकाल सकते हैं एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। फिगर से भी निकाल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ। पहला कंसेप्ट याद हो गया, अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो वह सिमिलर होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल करना होगा, तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे हम ट्रायंगल बना देते हैं ए बी सी और यहाँ पे ट्रायंगल क्या था डी ई एफ, ये जो साइड हो गया, ये जो साइड दिख रहा है या क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कहेंगे कि दोनों क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे बात है कि प्रोपोर्शनल किस तरह का होता है, प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जैसे ए बी, तो ए बी का संगत भुजा कौन हो गया, डी ई, ठीक है। तो डी ई तो दोनों का बट्टा बराबर, जैसे ए सी तो ए सी का संगत भुजा कौन हो गया, डी एफ, यहाँ लिख सकते हैं डी एफ। और बी सी तो बी सी का संगत भुजा कौन हो गया, ई एफ। ये हो गया प्रोपोर्शन, ये हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ दो कंडीशन याद हो गया, एंगल यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग भुजा जो है वह प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होना चाहिए। अगर दो कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ से भी अगर इस तरह का ट्रायंगल समरूप लिखा जाता है तो यहाँ से भी हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बात करेगा, देखिए ए किसका हो जाएगा, डी का, बी कॉरस्पॉन्डिंग किसका हो जाएगा, ई का, और सी किसका हो जाएगा, एफ का। अक्सर इसी फॉर्मेट में लिखा भी जाता है। साइड का बात करेगा, देखिए ए बी यहाँ से हो जाएगा किसका, ये देखिए डी ई का। फिर देखिए हम बी सी किसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी ई एफ का। अब फिर यहाँ से देखिए ए और सी, ए सी किसका हो जाएगा, देखिए डी और एफ। तो यहाँ से जो सिमिलर लिखा रहता है यहाँ से भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह था सिमिलर का। एकदम सेम कंसेप्ट में हम लोग चलेंगे किसमें, दो त्रिभुजों का सर्वांग समता में। तो इसमें भी हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि टू ट्रायंगल, एकदम सेम डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है वही देख लेते हैं कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। इफ अगर पहला यहाँ पे ऑल, ठीक है, ऑल मतलब सारा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखते हैं हम लोग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि हम लोग हिंदी में अगर कह सकते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो यह संगत कोण वही कंसेप्ट, जैसे देखिए यहाँ पे कोण तुम्हारा किसका, ए का संगत कोण कौन होगा, डी, यानी कि कोण ए बराबर होना चाहिए किसका, कोण डी का। फिर यहाँ से देखिए कोण बी बराबर अगर ई है तो कोण बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण ई।
एंड कौन सी, यहाँ से देखिए 3 साइन दे रहे हैं, मतलब तीनों आपस में बराबर है। कौन सी बराबर किसका, कौन एफ का। अगर सारा कोण करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी सर्वांगसम है किसका, ट्रेंगल डी ई एफ का। यहाँ से देखिए कोण ए बराबर डी, तो हम लोग को देखिए कोण ए किसका, डी का, फर्स्ट लिखे हैं। देखिए बी इक्वल टू ई, तो देखिए बी यहाँ से ई, और सी इक्वल टू एफ, देखिए सी यहाँ से क्या एफ हो गया, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। इसमें क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, ठीक है। यानी कि संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग दोनों में क्या अंतर देखें कि दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ भी इक्वल है, देखिए यहाँ भी इक्वल है, यानी पहला कंडीशन दोनों के लिए सेम है, यानी कि दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये देखिए ये जो साइड है समरूप में प्रोपोर्शनल होता है। यही वर्ड याद रखना है कि समरूप में प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और सर्वांगसम में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा वही कंसेप्ट, जैसे ए बी बराबर, ए बी का समरूप कौन हो गया, संगत डी ई, यानी कि डी ई हो जाएगा। बी सी बराबर, बी सी का क्या हो जाएगा, ई एफ, तो यहाँ पे ई एफ हो जाएगा। एंड ए सी, हम लोग यहाँ ए सी बराबर कितना, डी एफ, यानी कि डी एफ कर देंगे। तो दोनों में अंतर पता चल गया कि इसमें भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल बना था ए बी सी वह सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ का। तो दोनों क्लियर हो गया, यानी दोनों से क्या रिजल्ट निकला, बस पहला पॉइंट कि एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समरूप में क्या है कि एंगल बराबर होना चाहिए, यानी एंगल बराबर होना चाहिए। और साइड क्या होना चाहिए, बराबर नहीं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। बस यही दोनों में अंतर है, बाकी सब सेम है। तो यह समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल समरूप कब होता है और सर्वांगसम कब होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कंसेप्ट है, इसको लिख लेना है। हम लोग फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, दो त्रिभुजों का सर्वांगसमता मतलब ऑल अंग, हम लोग क्या देखें, सभी अंग क्या होना चाहिए, समान, यानी एंगल भी समान। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में टोटल कितना भाग होता है, 6 भाग होता है। 3 भुजा होता है, 3 एंगल होता है, यानी तीनों एंगल बराबर होना चाहिए और तीनों साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये तो हम लोग पहले भी समझ सकते थे। और सिमिलर में क्या था कि फिगर एक जैसा होना चाहिए, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो भुजा क्या है, भुजा तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन फिगर एक जैसा कब बनेगा, जब एंगल समान होगा। इसीलिए समरूप में एंगल समान होना चाहिए। अब भुजा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जब एंगल बराबर होगा तो भुजा 100% अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यह दोनों कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या सर्वांगसम कब होता है, और दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, यानी कि समरूप कब होता है, ठीक है। इसका बहुत सारा कंडीशन है, यानी दोनों का 4 कंडीशन है। और एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इसमें कौन सा कंडीशन फुलफिल करता है, कौन सा कंडीशन नहीं करता है। तो हम लोग को याद रखना है, पहला कंडीशन एस एस एस, ट्रिपल एस मतलब एस मतलब साइड, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि जब भुजा से हम लोग को पता करना रहता है कि यह सर्वांगसम है कि समरूप है, तो क्या कंडीशन होता है। और इसमें एस एस रेशियो होता है, यानी कि एस एस कहने का मतलब तीनों साइड अगर यहाँ बराबर है, अगर यहाँ पे तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर हम लोग मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किसका, तो ट्रायंगल
पी क्यू आर। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड देखिए कहाँ से, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बी सी पी क्यू, यानी कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए, पी क्यू। यानी देखिए ए बी हो गया, ई पी क्यू हो गया, ये दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग यहीं से निकाल सकते हैं, देखिए बी सी और यहाँ से पी क्यू, यानी कि बी सी बराबर क्यू आर, यानी कि बी सी कौन हो गया, देखिए बी सी और यहाँ से क्यू आर, ये दोनों बराबर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, देखिए ए सी और यहाँ से पी आर, यानी कि ए सी बराबर कितना, पी आर, यानी कह सकते हैं कि ए सी जो हो गया ये पी आर का बराबर होना चाहिए। ये किसके लिए है, कॉन्ग्रुएंस के लिए, यानी कि सर्वांग समता के लिए, सर्वांग समता के लिए। तो अगर सभी साइड यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, संगत भुजा अगर बराबर हो तो एस एस कंडीशन में यही आता है। एस मतलब साइड, यानी कि सभी साइड क्या हो, बराबर हो। हम लोग सिमिलर में आते हैं, तो सिमिलर में क्या होता है कि रेशियो बराबर होता है। क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो। अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, दोनों का सिंबल पता है, देखिए सिमिलर का होता है तो ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो यानी कि ए बी बट्टा किसका, देखिए पी क्यू बराबर बी सी, देखिए क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, यानी कॉरस्पॉन्डिंग देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग ई हो गया, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर हो गया बराबर, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा पी आर हो गया। यानी अगर यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, ठीक है, तो क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ पे सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी एंगल नहीं साइड, अगर यह कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर बराबर हो तो सर्वांग समता होता है, और रेशियो अगर बराबर होता है वह क्या होता है, सिमिलर होता है। यह कंसेप्ट हो गया किसका, एस 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 का। यानी एस एस भी याद रखना है कि एस एस एक कंडीशन है किसका, सर्वांग समता का भी और सिमिलर का भी। तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में चलते। चलिए हम लोग बात करते हैं एस ए एस। अभी हम लोग एस एस में गए थे, अभी एस ए एस में, यानी कि एस मतलब दो साइड और एक कोण। तो दो साइड बराबर होना चाहिए और उसके बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे अगर त्रिभुज ए बी सी अगर सिमिलर है, सॉरी सर्वांगसम है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो इसका कंडीशन क्या फुलफिल होता है कि दो साइड यहाँ पे बराबर हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं ए बी बराबर अगर पी क्यू है, अगर ए बी बराबर पी क्यू है एंड यहाँ से बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर है, तो देन इसका जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, देखिए यहाँ पे तीन एंगल है, ए सी बी, यहाँ पर वे पी क्यू आर, लेकिन इसका जो एंगल होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखेगा कि दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए। कौन सा, दोनों साइड के बीच वाला ही, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू होना चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ सी और एंगल आर को अगर हम बराबर कर देते हैं तो यह त्रिभुज क्या सर्वांगसम होगा, नहीं होगा। तभी होगा जब दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए। याद रखने का बहुत सा तरीका है, एस एस के बीच में क्या ए है, तो दोनों साइड के बीच का कोण ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज करता है कि किसी भी एंगल को बराबर कर देता है। तो इसमें आते हैं समरूप में। तो समरूप में क्या होता है कि दो साइड, यहाँ पे देखिए रेशियो का बात है, तो अगर ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर का, तो दिस इम्प्लाइज इसका रेशियो जैसे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर हम लोग जैसे बी सी ले लिए बट्टा क्यू आर, यानी कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी शुरू से हम लोग क्या देखते हैं कि सर्वांग समता में साइड बराबर होता है और समरूप में रेशियो बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, एंड कोई भी कोण, हम लोग यहाँ पे अभी क्या देखें इसमें सर्वांग समता में कि बीच वाला, दोनों साइड के बीच वाला कोण ही बराबर होना चाहिए। लेकिन समरूप में क्या है कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी एक
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर B इक्वल टू Q, या फिर हम लोग मान सकते हैं कि A बराबर P भी हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं कि कोण C बराबर कोण R भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई एक एंगल बराबर हो गया तो बाकी एंगल ऑटोमेटिक यहाँ पे बराबर हो जाता है, और बाकी साइड का रेशियो भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस पॉइंट को हमको याद रखना है। इसमें याद रखना है कि दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तीसरा है कि ए मतलब दो एंगल और बीच में एस, यानी कि अगर त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस है किसका, PQR का, तो यानी कि दो एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे हम लोग मान लेते हैं एंगल A और एंगल P को बराबर करते हैं, एंगल A बराबर एंगल P, एंड दूसरा एंगल C बराबर एंगल R, एंगल C बराबर एंगल R। तो देन यहाँ पे तीन साइड होता है। अब तीन साइड में कोई भी साइड इक्वल हो सकता है। यहाँ पे साइड बीच वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। अभी हम लोग क्या देखे थे इसमें कि अगर दो साइड बराबर है तो दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए। लेकिन इस कंसेप्ट में क्या है कि अगर दो एंगल बराबर है तो तीनों साइड में से कोई भी साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगा तो चलेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि दो एंगल है तो दोनों एंगल के बीच वाला साइड ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें तुम्हारा AB अगर हम बराबर कर देते हैं किसका, PQ का, या फिर हम BC बराबर कर सकते हैं किसका, QR का, या फिर हम AC को बराबर कर सकते हैं PR का। यानी कि यहाँ पे तीन में से कोई एक साइड बराबर होना चाहिए। लेकिन पहला वाला कंडीशन में क्या था, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, दोनों में यही डिफरेंट है। यानी कि इसको हम लोग नोट में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि S, देखिए SAS यही था ना, तो SAS में क्या होता है कि एंगल, ठीक है, मस्ट बी इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड। यानी कि SAS में एंगल जो लेंगे दोनों साइड के बीच वाला ही लेंगे, बट लेकिन ASA में, ठीक है, किसमें, ASA में एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि एनी टू एंगल एंड वन साइड टेकन। यानी कि इसमें से कोई भी दो एंगल और कोई एक साइड को ले सकते हो, इसमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट नहीं हो, एंगल तुमको दो साइड के बीच वाला को ही लेना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखना है हमेशा। अब हम लोग आ जाते हैं सिमिलर में। तो सिमिलर में क्या होता है, अगर हम लोग ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसका, PQR का, तो दिस इम्प्लाइज, देखिए AA का मतलब क्या होता है, एंगल। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। अगर A बराबर P एंड एंगल B बराबर Q, तो यार ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और हम लोग को ऐसे पता है कि दो साइड अगर आपस में बराबर होता है तो यहाँ पे तीसरा एंगल, ठीक है, तो देन तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। अपने आप तीसरा एंगल सिमिलर में क्या होता है, बराबर हो जाता है। लेकिन दो एंगल भी बराबर होने से ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ठीक है, या तीसरा पॉइंट था। और एक पॉइंट है 4। हम लोग को इसमें जो कंडीशन है, दोनों में 4 कंडीशन है, चारों को याद रखना है, पांचवा नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट है RHS। तो इसमें RHS में क्या होता है, देखिए अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है किसका, ट्रायंगल PQR का, तो पहला यहाँ पे देखिए R मतलब क्या होता है, राइट ट्रायंगल। तो इसमें से कोई एक राइट ट्रायंगल होगा। तो इसमें से कौन राइट ट्रायंगल है, देखिए B, और इसमें से कौन राइट ट्रायंगल, इसको ढूंढना है। देखिए यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा Q। पहला R मतलब राइट ट्रायंगल, यानी कि R मतलब राइट एंगल। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होता है, H मतलब हाइपोटेनियस। देखिए E हो गया हाइपोटेनियस H,
और इसका हाइपोटेनियस कौन होगा, ये वाला। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बराबर किसका, पी आर। ये हो गया तुम्हारा क्या, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। तीसरा साइड, यानी कोई भी साइड चलेगा। जैसे हम लोग बी सी लिए तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्यू आर, यानी बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर। अगर हमको पता करना है कि बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि बी सी है तो बी सी का यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर होगा। और क्यू आर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ का इस 3 कंडीशन हो गया, एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस बराबर होगा, और 2 साइड बचा, 2 में से कोई भी एक साइड बराबर है तो वह तुम्हारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो यह था तुम्हारा RHS का कंडीशन। और सिमिलर में अगर तीनों एंगल बराबर हो, अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, तो ऑल एंगल आर इक्वल। किसका, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, इसका कॉरस्पॉन्डिंग E हो गया, और C का कॉरस्पॉन्डिंग R हो गया, यानी कि एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो यह था तुम्हारा तीनों का चर्चर कंडीशन दोनों का। पहला हम लोग फिर एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, एस एस एस, यानी कि तीनों साइड होता है। तो इसमें भी एस 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 होता है, लेकिन रेशियो होता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें एस ए एस, यानी कि दोनों के साइड के बीच में कोण होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 2 एंगल होता है। तीसरा इसमें क्या होता है कि ए एस ए, यानी दोनों एंगल के बीच में क्या होता है, एक साइड होता है, याद रखने का तरीका। और चौथा इसमें क्या होता है कि आर एच एस, और इसमें हम लोग क्या देखे थे, एस एस ए देखे थे। तीसरा तीनों हम लोग क्या देखे थे, साइड देखे थे, और 2 हम लोग साइड देखे थे और एक एंगल देखे थे। तो इसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड थोड़ा कम पूछता है, लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंस में चारों कंडीशन में से देता है। अगर एक कंडीशन यह भी दे देगा कि एस एस ए, तो क्या सही है, नहीं, या गलत है। अगर दे देगा ए एस एस, क्या है कंडीशन में, नहीं, या भी नहीं होगा। यही 4 ही कंडीशन होता है, चारों को याद रखना है कि एस एस ए होता है, एस ए एस होता है, और ए एस होता है, और आर एच एस होता है। यानी बहुत आसान तरीका है। RHS तो हम लोग को याद हो गया, ट्रिपल एस याद हो गया, और बीच में ए होना चाहिए और बीच में एस होना चाहिए। क्वेश्चन इसको भी दे देगा तीनों एंगल, तो यह भी कंडीशन में नहीं आता है, यानी ये 4 ही कंडीशन में आता है। तो यह था तुम्हारा कंडीशन ऑफ सर्वांग समता और कंडीशन ऑफ किसका, समरूप का। तो दोनों में कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। 1-2 बार थोड़ा सा रिमाइंड करके इसको रिपीट करके देख सकते हो, तो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसका फार्मूला में कहाँ यूज़ करते हैं, दोनों का साइड में क्या इफेक्ट पड़ता है, हाइपोटेनियस में क्या इफेक्ट पड़ता है, पेरीमीटर, एरिया, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है और भी हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए, यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, रिलेशन एमोंग, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल समरूप है, सर्वांग है, तो उसका साइड क्या होता है, एरिया का रिलेशन क्या होगा, एटीट्यूड मतलब उसका ऊंचाई का, मीडियन और पेरीमीटर का, इस सारे के बीच में रिलेशन बनता है, ठीक है। इस रिलेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नॉमरिकल बहुत बनता है। अगर मान लेते हैं इसका मीडियन दे दिया है और इसका मीडियन निकालना है, तो हम इसके मदद से इसका निकाल सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सा फार्मूला ही दे देता है और बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे साइड का। अगर ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं कि ABC अगर सर्वांग सम है ट्रायंगल PQR का, तो पहला कंसेप्ट कि सभी साइड यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड, हमेशा याद रखना कि इसमें हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही होता है, ठीक है। PQ बराबर होता है BC बराबर हो जाएगा किसका, QR का, और AC बराबर हो जाएगा किसका, PR का। यानी इससे तो थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन समरूप में यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि अगर ट्रायंगल मान लेते हैं कि ABC अगर समरूप है ट्रायंगल PQR का, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा या समरूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ट्रायंगल ABC और PQR अगर समरूप है, तो पहला कंडीशन कि सबका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि AB बट्टा PQ, दूसरा AC बट्टा PR, तीसरा BC बट्टा QR होता है,
ठीक है। इसी में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, साइड से ही एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, PQR, ठीक है। इसको हमेशा याद रखोगे, बहुत एग्जाम में इसको पूछता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होता है वो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर। अगर मान लेते हैं क्रोस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं इसका 4 दिया है, इसका 9 दिया है, तो दोनों का एरिया का अनुपात पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं कितना, √4/9 यानी कि 2:3। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो AB बटा PQ क्रोस्पॉन्डिंग का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर होता है एंड बराबर AC बटा PR के बराबर होता है। यह बहुत एग्जाम में पूछता है, इस क्वेश्चन को याद रखोगे। ये भुजा का रिलेशन होगा एरिया का, ठीक है। हम लोग अगला रिलेशन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माध्यिकाएं यानी मीडियन का रिलेशन हम लोग देखेंगे दोनों पे, कि अगर मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल PQR, तो इसका जो मीडियन है, हम लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मीडियन क्या होता है। एक वैसा लाइन जो एंगल को डिवाइड करता है, जो किसको डिवाइड करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी बराबर बराबर भागों में बांटता है, वैसे लाइन को हम लोग मीडियन कहते हैं। जैसे एंगल को इसको डिवाइड करेगा तो AL मीडियन हो गया, यहाँ से BN एक मीडियन हो गया और एक CM मीडियन हो गया, यानी कि 3 मीडियन हो गया। तो अगर त्रिभुज ABC और PQR अगर सर्वांगसम है तो इसका जितना मीडियन होता है सारा बराबर होता है। क्रॉसपॉन्डिंग देखिए, A का एंगल Q है, सॉरी A का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल P है, तो P का मीडियन तो AD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा BN का जो मीडियन होगा ये तुम्हारा QF के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर यहाँ से CM का मीडियन क्रॉसपॉन्डिंग कौन होगा, RE, तो RE के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर सर्वांगसमता है तो दो ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो आपस में बराबर होता है। यही बात हम लोग अगर माध्यिका इसमें आते हैं, समरूप में यानी कि सिमिलर में आते हैं, तो क्या होता है, रेशियो बराबर होता है। पहला अगर AL बट्टा PD होता है इक्वल टू CM बट्टा RE होता है और BN बट्टा CF होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी जो हम लोग साइड का लिखे थे वही कंसेप्ट है कि AL बट्टा PD का होल स्क्वायर होगा, यानी कि मीडियन का होल स्क्वायर बट्टा CM बट्टा RE का होल स्क्वायर होगा, या भी बराबर हो जाएगा BN बट्टा CF का होल स्क्वायर। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। या तुम्हारा रिलेशन हो गया किसका, मीडियन का, ठीक है। बाकी का भी हम लोग देखते हैं। हम लोग तीसरा पॉइंट पे आते हैं, ऊंचाई पे। अगर दो ट्रायंगल अगर सर्वांगसमता है और समरूप है तो उसका ऊंचाई के बीच में क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग त्रिभुज ABC और PQR, तो सबसे पहले अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई को हम लोग समझेंगे। एक वैसा लाइन जो BC पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हाइट मतलब होता है कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज अगर मान लेते हैं कि ABC अगर सर्वांगसम है त्रिभुज किसका, PQR का, तो दोनों त्रिभुज का जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट होगा, क्रॉसपॉन्डिंग जो ऊंचाई होगा वह बराबर होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग मतलब यहाँ पे AL बराबर किसका, PD, फिर यहाँ से आ जाएगा BN बराबर किसका, QF, और CM बराबर किसका, RE। यानी देखिए क्रॉसपॉन्डिंग हो गया, यानी कि हमेशा यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड का लेगा, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग हिंदी में समझेगा तो संगत कोण, संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत मीडियन, सारा संगत, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसमता होता है। अब हम लोग सिमिलर में आएंगे। अगर यही त्रिभुज ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR का, तो सबसे पहला पॉइंट
कि इसका जो हाइट होता है, ऊंचाई होता है, ऊंचाई का रेशियो बराबर होता है AL बटा PD, और यहाँ भी क्रॉसपॉन्डिंग चलेगा AL बटा PD। ठीक है, हम लोग यहाँ पे CM बटा RE बराबर BN बटा QF, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। और इसमें भी एरिया वाला कंसेप्ट लागू हो जाएगा। कौन सा? एरिया वाला, यानी कि दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वही AL बट्टा PD का होल स्क्वायर इक्वल टू CM बट्टा RE का होल स्क्वायर इक्वल टू BN बटा QF का होल स्क्वायर, यानी कि सबका एरिया चाहे भुजा का हो, चाहे ऊंचाई का हो, चाहे मीडियन का हो, सबका स्क्वायर का बराबर होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आपका 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में तुम्हारा आ जाता है, हम लोग यहाँ पे कोण पे आते हैं। अगर मान लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसका? त्रिभुज PQR का, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल Q, और एंगल C बराबर एंगल R, हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अब एरिया में आते हैं। इसका एरिया क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? PQR का। अगर दोनों सर्वांगसम है तो दोनों का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। हम लोग सर्वांग समता का मतलब ही समझे थे कि सारा चीज़ बराबर। अभी हम लोग यहाँ पे देखें क्या, एंगल हो, पेरीमीटर हो, एरिया हो, साइड हो, सारा क्या है? बराबर है। अब हम लोग आएंगे इसमें समरूपता में। ठीक है, समरूपता में हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया तो हम लोग देख चुके थे। पेरीमीटर में क्या होता है कि अगर हम लोग एरिया का बात करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये कब लागू होगा? जब ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR का। ये बराबर होता है किसका? पेरीमीटर है ना, किसका? ट्रायंगल ABC का बटा पेरीमीटर ट्रायंगल PQR का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? होल स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। तो होल स्क्वायर और एरिया में हम लोग जितना भी साइड वगैरह देखे तो सब पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? कट जाता है। तो जब पेरीमीटर का रिलेशन आ जाता है 5वां नंबर, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर सभी भुजा का रेशियो बराबर हो जाता है। भुजा हो चाहे लंबाई हो चाहे जो भी हो। ठीक है, जैसे हम लोग AB इसका ट्रायंगल का लेते हैं, AB बट्टा क्रॉसपॉन्डिंग भुजा क्या होगा? PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर BC बट्टा QR क्रॉसपॉन्डिंग। और इसका मीडियन का भी बराबर होता है। देखिए ये मीडियन हो गया ना, यानी कि AL लेते हैं, यहाँ पे M लेते हैं, तो AL बट्टा PM। ठीक है, और इसका जो हाइट होगा, ऊंचाई होगा, वह भी क्या होगा? बराबर होगा। इसे अगर ऊंचाई हम लोग अलग मान लेते हैं, यहाँ पे D मान लेते हैं और इसका ऊंचाई F ले लेते हैं, तो यहाँ से AD बट्टा AF होता है। यानी कि अगर पेरीमीटर का बात करेंगे तो इसका साइड हो, चाहे इसका मीडियन हो, चाहे इसका अल्टीट्यूड हो, सबका रेशियो के क्या होता है? बराबर होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे,
कि अगर ट्रेंगल ए बी सी बराबर हो, अगर दोनों का एरिया, अगर एरिया ट्रेंगल ए बी सी बराबर हो किसका, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर का, या तभी संभव होगा जब ट्रेंगल ए बी सी क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसका, तो ट्रेंगल पी क्यू आर का, एंड ट्रेंगल ए बी सी समरूप भी होगा किसका, ट्रेंगल पी क्यू आर का। ये दोनों का रिलेशन है, ठीक है। तो यह था तुम्हारा सर्वांगसमता वर्सेस समरूप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए भी, कंसेप्ट के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं इसके थ्योरम्स को लेकर।